दूर किसी जंगल में गोरी कौवी नाम की एक झगड़ालू कौवी रहती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। गोरी कौवी हर किसी से भी बात करते करते झगड़ा करने लगती थी। एक दिन गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि पड़ोसी चिड़िया उससे कहती है, अरे गोरी कौवी, क्या बात है, तेरी सेहत तो ठीक है? तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो? सारे पक्षी दाना लेने गए हैं, जाओ तुम भी दाना ले आओ। छोटी चिड़िया, मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं दाना लाऊं या ना लाऊं? तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो जाकर ला दे मुझे दाना। हरियाली तोती गुजरती हुई गोरी की बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, छोड़ो इसे, ये कौवी तो हर किसी से लड़ाई के मूड में ही रहती है। जब देखो इसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। तू चल मेरे साथ, हम दाना लेने जाती हैं। जंगल में गोरी का पति कालू कौवा चिड़िया और हरियाली तोती को मिलता है। कौवे भैया, तुम्हारी पत्नी गोरी कौवी सुबह से घर के बाहर बैठी समय जाया कर रही थी। मैंने उसे समझाना चाहा तो उल्टा उसने मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। कल गोरी ने मेरे घोंसले से दाना भी चुरा कर खाया था। कालू भैया, आप उसे समझा देना। मेरा मिट्ठू बहुत गुस्से वाला है। अगर फिर वो हमारे घोंसले की तरफ आई तो बात बढ़ जाएगी। क्या करूं चिड़िया और हरियाली तोती, मैं भी अपनी पत्नी गोरी कौवी की इन हरकतों की वजह से बहुत तंग हूँ, मगर वो है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो दानों की थैली एक तरफ रखते हुए अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, तुम पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? लगा दी होगी उसे सुंदर चिड़िया ने मेरी शिकायत तुमसे। अपने पीले पंख दिखा दिखा कर जब वो तुमसे बातें करती है तो बुरी लगती है वो मुझे। और हरियाली के घोंसले से दाना क्यों चुराया था? फिर दोबारा वहाँ न जाना, अगर पकड़ी गई तो पूरा मोहल्ला पकड़ कर मारेगा तुझे। मैं किसी से नहीं डरती, जिसने जो करना है वो करे। ऐसे गोरी कौवी कोई भी बात होती वो किसी की भी बात ना मानती। जब दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है तो गोरी चिड़िया के घर चली जाती है। बदमाश चिड़िया, तेरा क्या काम था मेरे पति से हंस हंस कर मेरी शिकायतें लगाने का? मैं जो भी करूं, आज के बाद अगर तूने मेरी बात में टांग फंसाई तो जान से मार दूंगी, तुझे भी और तेरे इस छोटे से बच्चे को भी। चिड़िया गोरी कौवी से बहुत डर जाती है। नहीं नहीं गोरी बहन, जो हुआ बस मुझे उस पर माफ कर दो। मैं फिर कभी कालू कौवे से बात भी नहीं करूंगी। आप जो भी करो मुझे क्या। याद रखना, भूल ना जाना, वरना तू मेरे गुस्से को तो जानती ही है। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती की तरफ जाती है। तोता और तोती दाना लेने गए हुए थे। मेरी शिकायत लगाई है हरियाली की बच्ची ने, उसका तो मैं घोंसला ही तोड़ दूंगी। ऐसा सोचकर गोरी कौवी हरियाली तोती का घोंसला तोड़ने लगती है। कबूतर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो भागकर तोते और तोती को बता देता है। जल्दी जाओ तोते और तोती, जल्दी, गोरी कौवी तुम्हारा घोंसला तोड़ रही है, जल्दी जाओ। तोता और तोती समय जाया किए बिना जल्दी से वहाँ से भागते हैं। उस बुरी कौवी ने हमारा घोंसला ही तोड़ दिया मिट्ठू जी, हमें बेघर कर दिया उसने। वो बहुत बुरी कौवी है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में तोता डंडा उठाकर कौवों के घर की तरफ जाता है। निकलो बाहर गोरी कौवी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आज तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा घोंसला तोड़ा। अब जाकर बात कर मिट्ठू से। शर्म करो कालू, मम्मा पक्षी थोड़ा मर्दों से बातें करती है। तुम जाओ और जाकर चोंच तोड़ दो उस मिट्ठू के बच्चे की। बुरे काम तुम करो और लड़ाई मैं करूं, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। कालू कौवा बाहर जाता है। यार मिट्ठू, मैं पाँव पकड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ, मैं उसे समझाऊंगा। अब क्या फायदा उसे समझाने का, उसने मेरा घर तोड़ दिया है, मैं भी उसका घर तोड़ कर ही जाऊंगा। लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू भैया, कालू का घर तोड़ देने से तुम्हारा घोंसला थोड़ी बन जाएगा। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मैं कल तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके और घास ला दूंगा, तुम चिंता ना करो मिट्ठू। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा घर चला जाता है। डरपोक कहीं का, डरपोक कालू कौवे, अगर मुझे पहले पता होता तुम
इतने कमजोर कौवे हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। चुप कर जाओ गौरी। मैं क्यों चुप कर जाऊं? इससे तो अच्छा था मैं बुरे कौवे से शादी कर लेती, मेरी जगह लड़ तो लेता वो। बुरे का नाम सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। निकलो निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। कालू कौवा एक डंडा उठाकर गोरी के पंख पर मारता है। मैं चुप हूँ और तुम होके बढ़ती ही चली जा रही हो। जाओ और अब जाकर बुरे कौवे के घर में ही रहो। कालू अब पंख ना उठाना, अगर अब उठाया तो मैं भी मारूंगी तुम्हें। तू निकल निकल इस घर से, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखूंगा। धक्के दे देकर कालू कौवा गोरी को घर से निकाल देता है। गोरी कौवी गुस्से में दूसरे जंगल चली जाती है, जहाँ उसकी माँ के घर के पड़ोस में एक आवारा बुरा कौवा रहता था। माँ बहुत मारा, मुझे कालू कौवे ने बहुत मारा है, उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। गोरी बेटी, मुझे तेरी आदत का अच्छे से पता है, जो हुआ उसमें दोष तुम्हारा ही होगा। एक दाना देने की खातिर माँ तू ऐसा बोल रही है मुझे? मैं अभी बुरे को जाकर बताती हूँ। गोरी कौवी अपने पड़ोसी बुरे कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बुरे कौवे की पत्नी निकलती है। कौन है जी आप? मैं बुरे से मिलने आई हूँ। मिलने आई हो? क्या मतलब? मेरी शादी से पहले मैं और बुरा मिलकर दूसरे कमजोर पक्षियों की धुलाई किया करते थे। वो दोस्त है मेरा। मगर अब बुरा बदल गया है, ना वो किसी का दोस्त है और ना अब वो किसी से लड़ाई करता है। मैं पत्नी हूँ उसकी, वो विदेश अपने बच्चों का दाना कमाने गया हुआ है। गोरी निराश होकर माँ के घर वापस आती है तो उसकी भाभी उसे कहती है, गोरी कान खोलकर सुन ले तू, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मैंने और तेरे भाई ने बहुत मुश्किल से ये घर बनाया है और बहुत मुश्किल से तेरी शादी की थी। तुम अपने पति के पास अपने घर में जाओ। भाई चुप क्यों हो? आप कुछ बोलो भी, देख नहीं रहे हो भाभी मुझे घर से निकाल रही है। और माँ तू भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पिंकी ने सच ही तो कहा है, तेरे जैसी के साथ कौन से रह सकता है, हर समय तुम दूसरों से लड़ाई करती हो। सुन लिया तुमने, अब निकलो यहाँ से और अपने पति के पास जाओ। ये सब सुनकर गोरी कौवी रोती हुई वापस चली जाती है। कालू खामोशी से बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। जब गोरी कौवी घर वापस जाती है, कौवा नजर चुराकर उसे देखता है। पति जी मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हो गया है कि मेरे जैसे झगड़ालू पक्षी का कोई भी नहीं बनता। कोई मुझ जैसे से बात करने को तैयार नहीं है। ये घर मेरा है और मुझे इज्जत मिलेगी तो इसी घर से मिलेगी। कालू मुस्कुराते हुए कहता है, देर आई दुरुस्त आई, तुझे अकल तो आई। चल अब खाना बना, दोनों मिलकर खाते हैं और खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर गोरी सुधर जाती है और अपने पड़ोसियों से भी बना कर रखती है। चिड़िया बहन ले, ये खिचड़ी मैंने अपने पंखों से बनाई है। गोरी बहन आप ये लड्डू ले जाएं, बहुत स्वादिष्ट हैं ये लड्डू। फिर गोरी सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटा कुक्कू रो रहा था। वो अपनी मम्मा से नए जूते मांग रहा था। मम्मा मेरे सब दोस्तों के पास नए जूते हैं, मुझे भी नए जूते लेकर दें, मैं भी नए जूते लूँगा। अच्छा ठीक है, आज मैं अपने बेटे को सबसे अलग जूते लेकर दूंगी। ये सुनकर चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश हो जाता है और मम्मा चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी पीपल के पेड़ के पास जाती है और पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़कर उन्हें जोड़ती है और अपने बेटे के लिए पीपल के पेड़ के पत्तों से जूता तैयार करती है। पता नहीं मेरा बेटा ये नए जूते देखकर खुश भी होगा या नहीं। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे का भोजन और जूते लेकर घर जाती है। मम्मा मगर ये जूते तो पत्तों के बने हुए हैं। दुकान पर यही जूते थे बेटा, ये बहुत सुंदर हैं और सबसे अलग भी। मैं अभी अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। कुकू भागता है। वो सीधा नदी पर बैठे अपने दोस्तों के पास जाता है। देखो देखो मेरी मम्मा मेरे लिए नए जूते लाई हैं।
नए जूते? ये तो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। देखो देखो कीकी, देखो कुकू के जूते पत्तों के बने हुए हैं। गरीब चिड़िया का बच्चा, इसकी मम्मा के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि इसे हमारी तरह के शूज लेकर दे सके। इसका पापा जो नहीं है, मेरी मम्मा कहती हैं जिनके पापा नहीं होते उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये सब सुनकर कुकू बहुत दुखी हो जाता है और अपने पत्तों से बने हुए जूते नदी में फेंककर घर चला जाता है। कुकू बेटा, आपके जूते कहाँ हैं? मगर कुकू चुप रहता है। बेटा, वो जूते आपको पसंद नहीं आए क्या? वो कोई जूते थे? सब दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे ना ही लेकर देती ऐसे जूते। फिर रात हो जाती है और कुकू सो जाता है। ये तो बहुत अलग पेड़ है, इस पर इतने शानदार जूते लगे हुए हैं। मैं अपने कुकू के लिए ये जूते तोड़ लेती हूँ। कांटा, मेरे पंख से खून निकल रहा है। मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे नए जूते नहीं लेने, मुझे नए जूते नहीं लेने। कुकू कुकू उठो बेटा, क्या कोई सपना देख रहे हो? कुकू का सपना टूट जाता है। हाँ मम्मा, आप मेरे लिए पेड़ से जूता तोड़ रही थी कि आपके पंख में कांटा चुभ गया। मम्मा, मुझे नहीं लेना नया जूता। अब सो जाओ बेटा, मुझे भी नींद आ रही है। कुकू फिर से सो जाता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बहन, क्या आपके पास जग्गू का कोई पुराना जूता पड़ा है? चिड़िया, मेरे पास एक जूता है तो, मगर वो टूटा हुआ है। आप मुझे वो जूता दे दें, मैं उसकी मरम्मत करके अपने बेटे को दे दूंगी। ये ले, ये जूता पिछले साल मैंने अपने बेटे के लिए लिया था। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी से पुराना जूता ले जाती है। चाचा छमछम, इस जूते की मरम्मत तो कर दें और इस पर पॉलिश लगाकर नया बना दें। चिड़िया, पुराना जूता मरम्मत तो हो जाएगा, मगर नया नहीं बन सकता। फिर चाचा छमछम उस पुराने जूते की मरम्मत करता है और उसे पॉलिश करके अच्छी तरह नया बना देता है। चिड़िया वो जूता अपने घर ले जाती है। कुकू कुकू बेटा, देखें, मैं आपके लिए नया जूता ले आई हूँ। मम्मा, सच में ये तो असल वाला जूता है। अब मेरे दोस्त मेरा जूता देखकर हैरान हो जाएंगे। कुकू वो जूता पहन लेता है। कुकू बेटा, अब ये जूता खराब ना कर लेना, ये आपको ठंड से बचाएगा। अगले महीने में आपको एक और जूता लेकर दूंगी। दूसरे दिन कुकू वो जूते पहनकर स्कूल चला जाता है। कुकू बैठा हुआ था कि जग्गू कुकू के पाँव में जूते देख लेता है। कुकू कुकू, ये जूते तुमने कहाँ से लिए हैं? ये जूते मेरी मम्मा लाई है मेरे लिए। दोस्तों सुनो सुनो, ये जूते मेरे हैं। ये मेरे पुराने जूते थे। कुकू की मम्मा मेरी मम्मा से मांग कर लाई थी ये जूते। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और कुकू बहुत दुखी हो जाता है। देखो देखो, कुकू ने जग्गू के पुराने जूते पहने हैं। कुकू जब अपने घर आता है तो अपनी मम्मा से नाराज होता है। मम्मा, सबने मेरा मजाक उड़ाया। मैं वो जग्गू के पुराने जूते फिर कभी नहीं पहनूंगा। किसने बताया तुम्हें? जग्गू ने पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की। आज रात मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। वो इतनी गरीब थी कि अपने बेटे को एक जूता तक नहीं लेकर दे सकती थी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया बहुत दुखी मन के साथ दाना लेने जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया 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 बेटी, मेरी मदद करो बेटी। चिड़िया वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया के पास 2 ही दाने थे जो वो अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। चिड़िया वो 2 दाने उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं, ये आप ले लें, मैं अपने बेटे के लिए और दाना ढूंढ लूंगी। जीती रहो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। मम्मा चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपना दाना देकर आगे बढ़ती है। वो बहुत मुश्किल से फिर से दाना ढूंढती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी नजर एक थैली पर जाती है। ये थैली? मगर यहाँ कैसे? इसमें क्या हो सकता है? चिड़िया वो थैली उठाकर देखती है तो उसमें ढेर सारा सोना चांदी था।
इसमें तो बहुत कीमती खजाना है, ये मेरा तो नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। चिड़िया बेटी, ये आपका ही है, आप ये खजाना ले सकती हो। ये ऊपर वाले ने आपके लिए भेजा है। आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए ऊपर वाले ने आपकी मदद की है। माँ जी, क्या मैं इस खजाने से अपने बेटे के लिए नए जूते ले सकती हूँ? नए जूते भी ले सकती हो, जो चाहो वो ले सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और वो थैली लेकर खुशी खुशी वापस होती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए कबूतर चाचा की दुकान से नए जूते लेती है। कबूतर चाचा, मुझे वो सबसे महंगे वाले जूते दो, मेरे बेटे को वो जूता बहुत पसंद आएगा। चिड़िया बहन, इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ, अभी तो मुझे अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े भी लेने हैं। चिड़िया सारी चीजें अपने घर ले आती है। कुकू, कुकू बेटा, देखो तो आज मैं क्या लाई हूँ। एकदम नए जूते देखकर कुकू तो हैरान हो जाता है। मम्मा, सच में आप मेरे लिए इतने सुंदर जूते लेकर आई हैं? फिर कुकू अपने नए जूते और गर्म कपड़े देखकर अपनी मम्मा के गले लग जाता है और वो माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द ऐसे गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी मदद करें। आपका धन्यवाद।